राधा कृष्ण वो है जो प्रवेश करके पाठ बजाए रहे हैं। वो बात शास्त्रों से टैली करने की। उनका अंतर 3-4 साल का हो सकता है। बाकी जो सतयुग में बच्चे पैदा होते हैं वो तो 7-7 जन्म लेंगे। 2-4 सेकंड का अंतर होगा। जुड़वा बच्चों के रूप में उनका जन्म होगा, क्योंकि आगे पीछे जन्म होगा तो आगे पीछे मृत्यु भी हो जाएगी। वहाँ जन्म भी सतयुग में साथ होता है। तो उसी क्रम से स्त्री की मृत्यु पहले और पुरुष की मृत्यु बाद में 10-5 सेकंड का अंतर होता है, क्योंकि वहाँ कोई विधवा नहीं बनता। ये तभी संभव हो सकता है जब साथ जन्म लें और साथ शरीर छोड़ें। संगम युग में बात निकली। राधा और कृष्ण की आत्माएं माना दादा लेखराज और ओम राधे की आत्मा माना सरस्वती की सोल इस समय जिन लक्ष्मी नारायण में प्रवेश करके पाठ बजाती हैं उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म में अंतर पड़ सकता है, या ज्ञान में आने के लिए भी जन्म के हिसाब से अंतर पड़ सकता है, जिसे कहते हैं ज्ञान गर्भ में आना। शास्त्रों में जिसे कृष्ण जन्माष्टमी और राधा के जन्म का हिसाब दिया हुआ है, वो अभी संगम की राधा कृष्ण से टैली होगा, सत्य की राधा कृष्ण से टैली नहीं होगा। हाँ जी। तो ये कोई नई बात है क्या? ये तो बेसिक नॉलेज में ही अलग अलग बताया हुआ है कि शिव की सोल अलग है, साकार सोल शिव निराकार होता है। आदि तो वाणी सुबह पड़ी गई, शिव निराकार को कहा जाता है। शिव शंकर को भक्ति मार्ग में मिलाकर एक क्यों कर दिया गया है? इसका जवाब क्या है? वो उसका जवाब मुरली में ही बताया। शिव ने शंकर में प्रवेश किया तो शिव शंकर को मिला दिया। इतना ज्यादा शिव की प्रवेशता और किसी भी मनुष्य आत्मा में नहीं होती जितनी शंकर में होती है, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। शंकर की सोल इतना पुरुषार्थ करती है कि बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लेती है। उस स्टेज को और कोई आत्मा नहीं पहुंच पाती, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। कोई कारण तो होना चाहिए। शिव ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शिव विष्णु को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? कारण चाहिए। तो उसका कारण ही यही आता है कि जो याद में बैठा हुआ शंकर का स्वरूप दिखाया जाता है वो सिर्फ याद के बल से ही सब कुछ प्राप्ति कर लेता है और सबसे पहले प्राप्ति कर लेता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। और त्रिमूर्ति में बड़ा कौन? 3 लोक के चित्रों में उन 3 पुरियों में जो 3 मूर्तियों को दिखाया गया है उनमें सबसे ऊपरी स्टेज में किसको दिखाया? तो जो सबसे ऊंची स्टेज वाला होगा वही तो बाप समान पहले बनेगा, और जो पहले होते तो अर्जुन। इसलिए तो मुरली में बोला हुआ है
त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा जाता है, 3 मूर्तियां कही जाती हैं। देवदेव महादेव को कहा जाता है। तो पहला देव हुआ ब्रह्मा, दूसरा देव हुआ विष्णु और उनसे भी ऊंचा हुआ महादेव। तो बड़ा देवता कौन हुआ? परमात्मा शिव के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, पहलौती की औलाद। उनमें सबसे बड़ा बच्चा कौन हुआ? देवदेव महादेव कहा जाता है। वह भी मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब ये नहीं है कि शिव कोई अलग है, साकार में व्यक्तित्व पर्सनालिटी, और शंकर कोई अलग व्यक्तित्व पर्सनालिटी है। नहीं, बोलने वाली जो सोल है, सुप्रीम सोल, वो शंकर के अंदर बोल रही है कि महादेव का पार्ट बजाने वाला भी मैं हूँ उसके अंदर। वो तो सिर्फ याद में रहता है। ये निमित्त भाव की महानता है। कोई में अहंकार आ जाता है कि हमने किया, या महादेव जो टाइटल आया वो हमारी अपनी करनी से आया, हमने सेवा की। नहीं, जो कुछ भी है वो सब अपने से ऊपर वाले को अर्पण कर देना। इसी में महानता है। हम बच्चों को भी यही चाहिए। इस समय हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी तन, जो भी मन, जो भी धन अर्पण करते हैं, वो सब बाप दादा को समर्पित करते हैं। और निर्माण भाव से ये अंदर से पक्का कर लें कि हर प्रकार की ईश्वरीय सेवा बाप दादा करते हैं, हम नहीं करते। हम तो तमो प्रधान आत्मा बन चुके हैं। तमो प्रधान आत्मा तो कोई सेवा नहीं कर सकती। जो भी सेवा करते हैं वो बाप दादा करते हैं। तो उनसे निमित्त भाव के समझने से एक ही शरीर के अंदर 2 सोल कार्य कर रही है। एक है सिर्फ आत्म की स्थिति में रहने वाली और परमात्मा बाप को याद करने वाली सोल। राम की सोल कहो, प्रजापिता की सोल कहो, तो देवादिदेव कहो, हीरो पाठधारी कहो, वो मनसा सेवा के आधार पर ही सारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। जो गायन है योग बल से विश्व की बादशाही। जब योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है तो क्या नहीं हो सकता। सिर्फ मनसा को एकाग्र करने की ही तो बात है। तो शिव साकार में अलग नहीं है, शंकर भी साकार में अलग नहीं है, लेकिन दोनों की साकारी स्टेज नहीं है। स्टेज से एक है सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला, एक ही पर्सनालिटी के द्वारा, एक ही शरीर के द्वारा, और एक है मोस्टली आकारी स्टेज में रहने वाला और आखिरी निराकारी स्टेज में रहने वाला शंकर, जिसे कहा जाता है। बाकी कोई रूप हो किसी के पास कि शिव का साकार रूप अलग है और शंकर का साकार रूप और मूर्तियां अलग हैं, तो बताओ, खड़े हो? तुम जानते हो तो तुम प्रभावित होकर के तब तो बोल रहे हो। शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा प्रभावित हो गए तो उनका मुख बन गए। तो या तो तुम नाम बताओ, कौन कहते हैं? कौन कौन कहते हैं? दिलीप भाई ने बोला था। दिलीप भाई यहाँ मौजूद नहीं है। वो दिलीप भाई जिन्होंने बोला था वो वहाँ फरुखाबाद में काम कर रहे हैं।
दिलीप भाई जब आए सभा में या उनके पास हम पहुंचे तो उनसे पूछे कि क्या वास्तव में तुमने उनसे ये कहा था कि शंकर का साकार रूप अलग है और शिव का साकार रूप अलग है और अलग है, तो फिर वो क्लियर करना चाहिए। तुमने अधूरी बात क्यों पूछी और क्यों जानी? पूरा क्लैरिफिकेशन लेते हैं। सुनी अनसुनी कर दी, एक तरफ कहते हो हमने सुनी अनसुनी कर दी और दूसरी तरफ सभा में वो बात, सभा के अंदर वो बात सबके सामने ला रहे हो। जिस चीज से तुमको खुद ही विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, उस बात को सभा में सबके सामने लाने की क्या जरूरत? सबका टाइम वेस्ट हो गया है। तो एक्यूरेट का मतलब यह है जो उनका चेहरा है 3 मूर्तियों का वो एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा का चेहरा एक्यूरेट रख दिया, ब्रह्मा का चेहरा जैसे दादा लेखराज का चेहरा रख दिया, तो ब्रह्मा ने माँ का पार्ट बजाया तो उनका एक्यूरेट चेहरा रखा हुआ है। लेकिन चूंकि तन पुरुष का है इसलिए वो ब्रह्मा नहीं है वास्तव में। असल में ब्रह्मा का जो नाम है और जो काम है वो वास्तव में इसी चोले के ऊपर जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना ही नहीं, स्वर्ग के गेट का उद्घाटन होगा। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, दादा लेखराज ने तो शरीर छोड़ दिया क्योंकि वो कार्यवाहक तो ब्रह्मा थे। दादा लेखराज की सोल ने एक्चुअली ब्रह्मा का पार्ट बजाया, वो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माँ के रूप में रहे, ये बात करेक्ट। लेकिन चोला तो पुरुष का था ना, वो पुरुष चोला तो पूजा नहीं जाता है। अपने भारतीय परंपरा में तो जगदम्बा की पूजा होती है, तो वो रूप कौन सा पूजनीय है, वो चोला कौन सा? तो जरूर है ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में कोई कन्या निमित्त बनती है जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने के लिए, जिसमें ब्रह्मा की सोच प्रवेश करती है दादा लेखराज की, तो वो एक मूर्ति हो गई ब्रह्मा। ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, जोर से बोलो ताकि सब लोग सुने। खड़े होकर बोलो। आपने जो बोला है जगदम्बा है तो फिर तो अलग होता है। भाव देखा जाता है जिस समय बोला गया है। पहला नंबर किसको दिया? जगदम्बा को दिया या ब्रह्मा को दिया? जिस समय ब्रह्मा को पहला नंबर दिया उससे साबित होता है कि जिसको सीट दी गई है तो सीट संपन्नता की सूचक है या अधूरे पुरुषार्थ की सूचक है। तो जब संपन्न स्टेज में हो जाएंगे तो ब्रह्मा ब्रह्मा रहेगा कि विष्णु हो जाएगा? बस वो तो आपका नंबर हो गया। जहाँ ये बोला गया है 3 चीज फिक्स करने के लिए अव्यक्तवाणी में कि 3 चीज फिक्स हुई है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। इसका मतलब 2 चीज तो वही है जो 76 वाली है, तीसरी चीज जगदम्बा की और बढ़ गई। तो पहला जो नंबर आया है वो विष्णु का पहला नंबर दे दिया, वो संपन्नता की स्टेज में सबसे आगे आ गया क्योंकि बैलेंस में है। वहाँ अर्थ देखना है कि पहला नंबर कौन है, और नंबर के हिसाब से जो आगे हो गया वही तो विष्णु में सबसे आगे होगा, विष्णु के पार्ट में। क्या? अब 83 में 13 होना चाहिए, तो 13 किसका होना चाहिए? जिसका होना चाहिए वो कौन? तो वो 1 नंबर हुआ ना, जिसका होना चाहिए वो भी तो 1 नंबर हुआ 3 मूर्तियों में से। हाँ, उनमें से जो 1 हुआ वो 1 वहाँ भी मौजूद है 76 में भी। जिस 1 का होना चाहिए जगदम्बा को
वो बाहर भी मौजूद है। ये सुना राजमाता, जगत माता और राजलक्ष्मी। 3 सीट में जगत माता राजलक्ष्मी नहीं कहा गया। वो एक समझानी दी गई है कि कोई भी राज्य होता है तो राजमाता अलग होती है और राजलक्ष्मी अलग होती है। राजलक्ष्मी होती है वो जो राजगद्दी पर राजा के साथ बैठती है, और अलग एक सीट दिखाई जाती है राजमाता की। वो राज कारोबार में ज्यादा दखल नहीं देती, लेकिन उसका मान मर्तबा ज्यादा रखा जाता है, उसको राजमाता कहते हैं। जैसे लौकिक परिवारों में भी कोई दादी माँ होती है तो घर के परिवार में जो भी कारोबार चलता है उसमें ज्यादा दखल तो नहीं दे पाती, वो इतनी जानकारी नहीं है उनको, यह इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन मान मर्तबा उनको जाति दिया जाता है, उसको कहते हैं राजमाता। उसमें एक समझानी दी गई है। लेकिन ऊपर में जो बिंदु है क्या होगा? क्या उसी बिंदु को ही तो 3 मूर्तियों में विभक्त किया गया है। वो बिंदु जो सुप्रीम सोल है वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं है। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं है उसकी मूर्ति कहाँ से बन जाएगी? वो तो है ही निराकार। निराकार का मतलब सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है, उनको तो मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है। वो तो कभी विकारी भी नहीं बनता, देवानी भी नहीं बनता, उसका तो साकार चोला होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो पता नहीं कितने ये द्वैतवादी ने भेद पैदा करने के लिए ये बातें पैदा कर दी। कोई बोल रहे कि निराकार में निराकारी स्टेज रहने वाला जो है वो निराकार की जगह बैठेगा और शंकर की जगह और कोई अलग कोई बात नहीं। जो निराकार है वो तो सदैव ही निराकार है ना, वो तो सदैव ही ज्योति बिंदु है, वो तो साकार शरीर धारण ही नहीं करता कभी। वो भी अगर साकार शरीर धारण करने लगे तो जन्म मरण के चक्र में से छुटाने वाला कौन रहेगा? इसलिए यहाँ वो एक पॉइंट हो रहा कि निराकार की जगह निराकार स्टेज में रहने वाला और शंकर की जगह में क्या प्रेम कांता? अरे प्रेम कांता के पीछे तो कलकत्ते वाले इसलिए पड़े हैं कि यहाँ काली कलकत्ते वाली का थोड़ा ज्यादा प्रभाव होना चाहिए, तो उस कुल के जो होंगे वो उसकी पूजा ज्यादा करेंगे, ज्यादा महत्व देंगे, उसको आगे ला करके रखेंगे, मूर्तियाँ सामने रखेंगे, तो वो तो ठीक है। काली कलकत्ते वाली प्रसिद्ध है, कंपनी वाली थोड़े प्रसिद्ध है। जो उस कुल के होंगे वो उसी की बातें करेंगे, अपना अपना कुल है ना, ये अपना अपना कुल है जिनको उसको फॉलो करना है। जो प्रेम कांता ने किया है अपने जीवन में वही बातें जिसको जीवन में फॉलो करना अच्छी लगती है या फॉलो की है प्रैक्टिकल जीवन में, तो वो उसी के भूल जाएंगे ना। हर एक कोई अपनी जमात बढ़ाना चाहता है कि नहीं? ब्राह्मण अपनी जमात बढ़ाना चाहेंगे, चांडाल अपनी चौकड़ी बढ़ाना चाहेंगे। तो बाबा ने कह दिया चंडिका देवी भी होती है, उनकी भी पूजा होती है, कोई कुछ तो किया होगा ना। तो उसने यही सबसे पहले किया कि जो राम की बारात निकलती है तो उसमें सबसे पहले आगे आगे महाकाली का चित्र दिखाया जाता है। माने प्रत्यक्षता में सबसे पहला कदम जो है वो समर्पण महता का महाकाली ने आगे बढ़ाया और किसी ने नहीं बढ़ाया। भले निभा पाया नहीं निभा पाया वो बात दूसरी हो गई। ये तो एक सीधी सी बात है। कोई भी धर्म की स्थापना होती है तो धर्म पिता तो मजबूत होता है, वो तो मजबूत सोल है, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन उसको सहयोग देने वालों में जो सबसे आगे होता है उसके लोग ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं, उसके प्रति ज्यादा संकल्प चलाते हैं, तो वो ज्यादा धराशायी हो जाता है। धराशायी होने का भी कोई कारण होता है, पूरा फॉलो नहीं करते हैं, कुछ अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। शक्ति अर्जन करने का सबसे बड़ा साधन है वफादार रहना। श्रीमत पर चलना। जिसको जीवन में श्रेष्ठ मान लिया है उसे एक की मत पर काबिल रहना। कोई दूसरे की मत ली और नीचे गिरे तो ये सब नहीं, ये सब हो इसलिए रहा है
कि हमारे ब्राह्मण परिवार में सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएं। कोई ये न कहे कि हमको स्कूल में क्यों डाल दिया। तो फुल प्रत्यक्ष हो रहे, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, गर्भ ज्ञान गर्भ चल रहा है ना सबका। ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में से सारे चेहरे तैयार होने, तो चेहरे तैयार हो रहे हैं। कोई एक्टिविटी पकड़ी जाएगी तभी तो चेहरे तैयार होंगे। ऐसे कैसे कह देंगे नहीं ये साफ महाकाली के कुल का है, नहीं ये वैष्णव कुल का है, नहीं ये शैव कुल का है, नहीं ये ब्रह्म समाधि है। अरे भक्ति मार्ग में तो ये सारे कुल है प्रसिद्ध रूप में चलते रहे हैं ना। ब्रह्म समाधियों का कुल अलग चला है, वैष्णव भक्तियों का कुल अलग चला है, चंडिका देवी की उपासना करने वालों का कुल अलग चला है। वो चोर डकैत और भंगी जो है वो ज्यादा महाकाली की पूजा करते हैं। भाई कम ज्यादा तो सभी जगह हो सकते हैं, लेकिन कलकत्ते में विशेष प्रसिद्ध है ना सारे हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में, कि कलकत्ते में महाकाली की पूजा सबसे ज्यादा होती है। तो हो सकते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में होंगे तभी तो वहाँ होंगे भक्ति मार्ग में, नहीं तो कैसे होंगे। जरूर करेगी, वो सबसे पहले इधर आई होगी। वो बेसिक नाली में ही पहले यहाँ पदार्पण कर चुकी होगी। बेसिक नाली में कोई यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा था क्या? हाँ, तो उसमें आई होगी, उधर पहले ही अपना पाँव उसका जमा दिया होगा। और लास्ट में जब गंगा सागर का मेला होगा फाइनल, तब तो होगी होगी, क्यों नहीं होगी। जो आज में हुआ तो अंत में भी होगा। आज में चाहे एडवांस पार्टी के आज में हुआ हो, रहा हो, और चाहे बेसिक नॉलेज के आज में रहा हो। हाँ दुर्गा पूजा में तो सब शक्तियां है ना, नौ, उन्हें महाकाली भी। हाँ 9 दुर्गा में एक महाकाली भी तो है। क्यों नहीं? जब 9 धर्म है प्राप्ति करने वाले, तो उनकी 9 दुर्गा भी होंगी। अपने अपने धर्मों के दुर्गुणों को दूर करने वाली तो होनी चाहिए ना। एक आदमी बात करने दो, एक आदमी बात खड़े होकर बात करेंगे। हाँ 89 में जो ज्ञान में आया कौन? हाँ जी, तो आप 99 में तो जो कृष्ण का जो जन्म होता है वो तो जेल में से ही होता है। 4-5 महीने का गर्भ तैयार हो जाता है, फिर उसमें प्रवेश होता है, फिर 4 महीने के बाद वो जन्म ले लेता है। और जन्माष्टमी के दिन ही तो स्वतंत्र होता है। कौन? कृष्ण कारागार से कब स्वतंत्र होता है? कौन से दिन में? जन्माष्टमी में स्वतंत्र होता है। 98 में। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? 98 में और 98 में कोई ऐसा धमाका हुआ नहीं ब्राह्मणों के, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, जहाँ जेल से प्रत्यक्षता हुई हो। जन्माष्टमी के दिन जेल से छुटकारा हुआ हो, वो तो वहाँ की बात है, जब गर्भ में दूर करता है उस समय की बात। हाँ जी, वो तो बात अलग। माँ को तो पहले ही पता चलता है, तत्क्षण पता चल जाता है कि बीजारोपण हो चुका है। तो ये कि मेरी माताएं हैं, कोई बात छूटती तो है नहीं। जिस वर्ष में 9 कन्या सरेंडर होती है एडवांस में, वो बात फैल जाती है बेसिक नॉलेज में चारों तरफ। क्या ऐसा तो कभी देखा ही नहीं दुनिया में कि बिन फेरे हम तेरे हो जाए। ये 9 ब्रह्मा कुमारियां कहाँ के बिना फेरे लिए तेरी हो गई।
ऐसा कौन निकल पड़ा? दिल को बात छूट हो जाती है। कौन सी छूटी? माना कौन सी युग की छूटी? अरे वो तो जब मेला हुआ था उसी समय चालू हो गया। मेले में लाकर होते हैं मैंने कल शुरू हो जाता है। गंगा जब आएगी तब क्या होगा? कहाँ बोला था? कोई है कैसे तुम्हारे पास? तुमने पूछा था उससे हो जाएगा? कोई कैसे तो हो, कोई लेटर हो तुम्हारे पास, या ऐसे ही बाबा को बदनाम करना शुरू कर देती कि बाबा आपने ऐसे बोला था? नहीं बाबा क्या जब कली की छुट्टी चल रही तो पहले सतु प्रधान ही होगा ना। पहला वर्ष तो सतु प्रधान ही शूटिंग का होगा ना। सतु प्रधान शूटिंग में कलकत्ते वालों का ये हाल है कि दो ग्रुप बना लिए। अभी मेला हुआ, अभी इतना उमंग उत्साह फैला, सारे हिंदुस्तान में नाम बारा हो गया कलकत्ते का, मिनी मधुबन का। और अभी तुरंत एकदम दो भाड़े हो गए। कोई महाकाली के पाठ गुणगान कर रहा है, कोई शंकर के दो भाड़े करे दे रहा है। सतो प्रधान की निशानी यही कलयुग है ना। कलयुग में तो कलयुग होगा। कलयुग तो है तामसी युग। तामसी युग में थोड़ी सात्विकता रहती है। ऐसे थोड़ी सतयुग जैसी सात्विकता आ जाएगी या त्रेता युग जैसी सात्विकता आ जाएगी। अंतर तो होगा। संचक्र में कोई की कर्मातीत अवस्था साबित होती है। बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। कोई आत्मा ऐसी है जिनकी कर्मातीत अवस्था साबित होती है। कौन? लक्ष्मी नारायण। माने रामचंद्र की आत्मा ऐसी साबित हो रही है ना। तो जो कर्मातीत स्टेज वाली है संचक्र में, तो उनके लिए युद्ध शुरू हो गया कि नहीं? ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया में उनकी तो दुनिया कोई दूसरी नहीं है। चिल्ला की दुनिया उनकी अलग से है। सभी की बात तो नहीं आई। ये तो आया नहीं कि 500 करोड़ सभी, ये सब तो आया ही नहीं। यहाँ बात सिर्फ बात ये आई है जब कर्मा की अवस्था हो जाएगी तो युद्ध शुरू हो जाएगा, विनाश शुरू हो जाएगा। आप पूरे मर गई दुनिया, जो जीते जी मर गए उनके लिए युद्ध शुरू हो गया। जब मर गए तब युद्ध शुरू हो गया। कि जो जीते जी मरेंगे नई दुनिया के लिए हो तो सर हथेली में लेकर चलेंगे, उन्हें किसी परवाह तो है नहीं। वो क्यों किसी से डरेंगे? उन्हें तो काम करना है। उनकी बुद्धि में तो फिक्स हो गया कि हमारा पद जो है वो तो पक्का हो गया। पचास 60 वर्ष राजधानी स्थापन होने के लिए नहीं बोला, 50 वर्ष बोला है पढ़ाई के लिए और 60 वर्ष बोला है राजधानी स्थापना के लिए। लेकिन उसमें रूह का वर्ष गुप्त रखा गया। हाँ। अच्छा है? हाँ जी। हाँ चलो 3 को जान रही। हाँ कुछ परिवर्तन होगा। ब्राह्मण की संगठन की दुनिया में परिवर्तन होने की शुरुआत कब से हुई? संचक्र से हुई ना। तो संचक्र से परिवर्तन की शुरुआत हुई तो अंत भी तो आती है, अंत भी तो कभी होगा। संप्रदाय वाले ब्राह्मण और दैवी संप्रदाय वाले ब्राह्मण
दोनों में अति हो जाएगी। वो अपने दैवत्व में अति दिखाएंगे और वो अपने आसुरित्व में, आसुरीपन में अति दिखाएंगे। तो अति होगी तो अंत हो जाएगी। तो कब होगा? हैं? हाँ, चारों युगों की शूटिंग जब पूरी हो जाए तो वो अति का अंत दिखाई पड़ना चाहिए। नहीं बात क्या है? उसके बाद आगे का काम, उसके बाद आगे का काम। अभी तो ब्राह्मणों की मनसा तो सेट हो जाए, ब्राह्मणों की दुनिया में जो संघर्ष है वो तो खत्म हो जाए, तब बाहर की दुनिया वालों से टक्कर लो। बाहर के धर्मगुरु कोई झुक गए हैं क्या? राजनेताएं कोई झुक गए हैं? अपनी राजाई तुमको सौंप दी है किसी ब्राह्मण को? जो राजनेताएं हैं या जो धर्म नेताएं हैं, वो धर्म नेताओं ने अपने धर्म की सत्ता को, राजनेताओं ने, दुनियावी राजनेताओं ने अपनी राज्य की सत्ता को ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अर्पण कर दिया है क्या? सर झुका दिया है क्या? तो ऐसे ही सर झुका देंगे क्या? अभी तुम्हारे अपने अंदर का झगड़ा नहीं पूरा हो पा रहा है। पहले ब्राह्मणों की संख्या की दुनिया में तो एक हो जाओ, जब यहाँ एक हो जाएंगे तब दुनिया वालों से टक्कर शुरू होगी। इसलिए तो बोला है ये बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। हाँ जी, होता है दिमाग में होता है वो कहाँ पर कौन सी जगह पर होता है? अब लौकिक दुनिया के गुरु हैं और ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हैं, उनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। लौकिक दुनिया के जो गुरु हैं उनके गुरु तो मनुष्य है, और यहाँ जो गुरु है वो तो सुप्रीम सोल है। नहीं, जब तक ज्ञान में ना आए, जब तक उनको श्रद्धा विश्वास निश्चय बैठे न बैठे, तब तक उनका कोई भी स्थान नहीं। वो सब गड्ढे में गए, जैसे हम गड्ढे में जाते रहे वैसे वो सब गड्ढे में जा रहे हैं। अस्तित्व किसने कहा अस्तित्व नहीं रहेगा? अस्तित्व तो जो लास्ट में पार्ट बजाने वाले बड़े बड़े पार्टदारी हैं, नेहरू जी हैं, विवेकानंद हैं, तो उनका अस्तित्व लास्ट में जब कलयुग अंत की लास्ट की शूटिंग होगी तो वो आत्मा फिर प्रत्यक्ष होगी। हाँ जी, हैं? हाँ, उसमें चंद्रवंशियों से 4 होंगे और सूर्यवंशियों से 4 होंगे, दोनों मिला करके 8 बनेंगे। 108 जो कहा जाता है उसमें होंगे तो 108, लेकिन जो 108 होंगे वो रुद्रमाला के अलग है बनके, उनमें से सिर्फ 4 का कलेक्शन होगा और विजयमाला में से सिर्फ 4 का कलेक्शन होगा। विजयमाला जो चंद्रवंशियों की माला है वहाँ से 4, और रुद्रमाला जो सूर्यवंशियों की माला है उसमें से 4, इस तरह 8 बनते हैं। क्या? हाँ हाँ, वो तो होंगे अलग अलग। 16 नहीं, 16 इसलिए नहीं होंगे कि 4 धर्म ही मुख्य गाए गए, 8 धर्म मुख्य नहीं गाए गए। 4 धर्मों के बाद में सहयोगी धर्म निकल पड़ते हैं, तो यहाँ मुखियों को पकड़ा गया है। हाँ जी, 16,108 बना क्या? हाँ जी, हाँ जी, 108 क्या होगा? तो ठीक है, जब तक दोनों ऐड न हो जाएं, मिलकर के संस्कार एक न हो जाएं, तब तक तो अलग अलग रहेंगे। जब संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे तो युगल वर्गों की माला हो जाएगी। हाँ जी, है जी, हाँ, 8 युगल मण के होंगे, लेकिन वो 8 युगल मण के अष्टरत्न नहीं कहे जाएंगे। अष्टरत्न अलग है। हाँ
जी, उनका उतना महत्व नहीं है, वो सहयोगी धर्म से। जो आठ है वो है अष्टदेव। हाँ, जब तुम्हारे संकल्पों का फूल जाम हो जाए अथवा फूल जाम हो जाए, फ्रीज हो जाए, 500 करोड़ आदमियों के सामने नहीं, वो तो विनाश पहले ही हो जाना चाहिए। 500 करोड़ के सामने की बात ही नहीं है। 500 करोड़ की दुनिया के वाइब्रेशन जब तक जीवित रूप से रहेंगे तब तक स्थूल रूप में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। स्थूल दुनिया का परिवर्तन लाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो 500 करोड़ की दुनिया है उससे वाइब्रेशन फैलाने वाली वो खलास हो जानी चाहिए। हाँ जी, दुनिया का वाइब्रेशन जब तक बनेगा नहीं संगठित रूप में तब तक प्रकृति में सुधार नहीं हो सकता। प्रकृति तो जड़ है, जड़ प्रकृति जो है वो ज्यादा तादाद की आत्माओं से कन्वर्टेड होती है, थोड़ों की पावर से कन्वर्ट नहीं होगी। कैसे पावरफुल है, लेकिन पावरफुल होने का मतलब ये थोड़ा ही कि अकेले से ना बाहर छोड़ देगा। 4.5 लाख को ऐसे समझो जैसे अकेला बीज है, वो तो बीज है ना दुनिया के। दुनिया के बीज अलग है, उनकी शक्ति अपनी लिमिटेड है, सीमित है, वो अपनी दुनिया तक सीमित है। 500 करोड़ की जब दुनिया होती है और शिव बाबा जब तक नहीं आता है तो 500 करोड़ की दुनिया में वो बीज रूप आत्मा क्यों नहीं कुछ काम करके दिखाती? बीज जो है फिर परिवर्तन करके क्यों नहीं दिखाते? हाँ जी, हाँ जी, उनके संस्कार मिले हुए होंगे इसलिए एक ही हो गए। जो 8 युगल होंगे उनके संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। 16 तो तुम कह रहे हो, लेकिन संस्कार मिलकर के जब एक हो गए तो 16 कहाँ रहे? वो 108 के युगल होंगे, युगल मन के होंगे। जो विजयमाला होती है उसमें सबसे ऊपर एक युगल मन का होता है, बाकी सब मन के सिंगल होते हैं। तो वो युगल मन का जो ऊपर का होता है वो कोई अलग से 109वां मन का नहीं है, वो सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि जितने भी मन के हैं माला के अंदर वो सब युगल मन के। हाँ, वो सारे ही 108 मन के युगल मन के हैं, माना एक एक मणके में 2-2 आत्माएं स्थित हैं। क्यों? उनके संस्कार मिलकर के एक हो गए। शरीर 2 रहते हैं लेकिन उनके मंतव्य एक रहते हैं। वो समझ लो, ये तारा का तब है संस्कार क्या करें? तो राय ज्ञानी कहाँ से होंगे? उनके अंदर ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? वो जन्म शिव बाबा से लेंगे या साकार परिवार से मिलेंगे? लक्ष्मी नारायण से मिलेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ज्ञान देने वाले हैं क्या? ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा को तो है ही उसके बाद रीना नहीं हो जाएगी। वो यहाँ की छाप कुछ में पड़ जाती है शूटिंग पीरियड में। यहाँ भी जो लिखा पट्टी करने वाले हैं, डायरियाँ तैयार करने वाले हैं, वो डायरियाँ यहाँ भी तैयार कर रहे हैं, लिखा पट्टी करके रख रहे हैं, वो वहाँ भी करेंगे। वही तो बात बताई कि ब्राह्मणों की दुनिया में एक संगठन संसार के सामने जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, एका हो जाएगा, तब बाहर की दुनिया वालों से चक्कर शुरू होगी। असली
अभी बाहर की दुनिया वालों से कोई खास टक्कर हुई नहीं है और न किसी को विजय किया है, किसी धर्म सत्ताधीश को या राज्य सत्ताधीश को, और उसकी राजाई ली है। ली हो तो बताओ, नहीं ली ना? हाँ जी, तो वो काम होगा बाद में। अभी तो एडवांस साइकिल आ गई, आपस में खंड हो रहे हैं, फिर बेसिक नाइट में खंड हो जाए, 12-11 हो जाए, 2003-4 तक फैसला हो जाए, उसके बाद बाहर वाली दुनिया शुरू हो, वो तो बहुत भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। अभी जो रिवोल्यूशन है वो तो ब्राह्मणों की दुनिया तक सीमित है ना। उसमें जो बेसिक नारी वाले वो तो पढ़ने के पीछे रहते हैं, वो तो सामने आते ही नहीं। तो एडवांस वाले ही आपस में टकरा रहे हैं, हम महाकाली के कुल के हैं, तुम वैष्णव कुल के हो, तुम रत्ना के कुल के हो, तुम चंद्रवंशी हो, हम इस्लाम वंशी हैं, हम भी पटक से टावर बनाएंगे हैदराबाद में बैठ के। फिर माफिया भी बनते जा रहे हैं, गलतियां स्वीकार करते जा रहे हैं। तो सब धर्मों की शूटिंग तो यहाँ होनी है ना। ब्राह्मणों के अंदर 9 कुड़ियां होती हैं लौकिक दुनिया में। लौकिक दुनिया के जो भक्ति मार्ग के ब्राह्मण हैं वो 9 कुड़ियां उगाए जाते हैं। 9 ऋषि हुए हैं, उन 9 ऋषियों से 9 गोत्र बनते हैं। तो कोई दूसरे थोड़े ही है, उनका फाउंडेशन तो यहाँ पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। 22/1/2000 की डायरेक्ट मिली। ये इतने लंबे समय तक सन 45 के बाद अभी 99 2000 होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने 300-400 वर्ष पहले से ही 2000 के लिए घोषणा की हुई है, लास्ट विश्व युद्ध की। वो लास्ट विश्व युद्ध है ये एटॉमिक विस्फोट का युद्ध नहीं होगा। ये भारत के अंदर जो अनेकता फैलाई हुई है विधर्मियों ने, विदेशियों ने, उस अनेकता को समाप्त करके एकता में स्थापन करने के लिए ये युद्ध होगा, जिसका नाम शास्त्रों में पड़ा हुआ है महाभारत गृह युद्ध। घर गृहस्थ के अंदर की लड़ाई है। भारत के ही 2 भाइयों की लड़ाई है। कौन कौन से? कौरव और पांडव। पांडवों की संख्या 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य संख्या है, बहुत थोड़ी। और कौरव कितने दिखाए गए हैं? 100 कौरवों के द्वारा। माना सिर्फ 100 ही नहीं है, 100 तो आतताई मण के हैं, रावण की माला के। उन चैतन्य मणकों के द्वारा वो महाभारत गृह युद्ध का उद्घोष होता है। उनका दूसरा नाम कीचक दे दिया है। उनकी संख्या भी 100 दिखाई गई। कीचक माना डर्टी ब्रूट्स, जो लंपट का पार्ट बजाते हैं। पराई स्त्री, पराई कन्याओं माताओं के ऊपर दृष्टि युद्ध का विस्फोट करके उनको व्यभिचारी वैश्या बनाते हैं। आज भी भारत से कन्याएं जा रही हैं विदेशों में, खरीद करके ले जाते हैं, उनसे वैश्यावृत्ति कराई जा रही है। भारत की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जो भारत की सर्वोपरि शक्ति है, प्योरिटी, जिस भारतीय परंपरा में आज भी
प्रति परिवार में कन्याओं की कितनी सुरक्षा की जाती है। जो जाने माने धर्मगुरु कहे जाते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहे जाते हैं, वो भी उन कन्याओं का पूजन करते हैं, माथा टेक करते हैं। जगत गुरु कहलाने वाले भी उनको माथा टेकते हैं। ऐसी वो शिव शक्तियां भारत में ये परंपरा से भरी पूरी रही हैं कि उनकी प्योरिटी के ऊपर विशेष बल दिया जाता रहा। आज भारत की सरकार ऐसी नपुंसक हो गई है कि उन ह्यूमन गौओं की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उस कृष्ण की सोल को, गोपाल कन्हैया कृष्ण को इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होना पड़ता है। जो गोपाल कन्हैया हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। हीरो राम और हीरोइन कृष्ण। राम की सोल है सख्त पार्ट पिता का बजाने वाली, और कृष्ण की सोल है मृदुल पार्ट बजाने वाली, गौओं को रक्षण देने वाली। उन्होंने तो समझ लिया है जानवर गौ में। तो गौ हत्या के लिए आंदोलन करते रहते, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कार्य असली संपन्न होना है वो अभी होने जा रहा है। उसके मुख्य प्रतिनिधि हैं तीन, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीन चोले हैं शरीर रूपी वस्त्र, जिनकी यादगार आज भी भारत की सरकार में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। वे वो तो सिर्फ गीत गाते हैं, गाते रहते हैं बड़े प्यार से, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सारी सृष्टि के बीच में, ह्यूमैनिटी के बीच में, हर देश के बीच में अपना झंडा बुलंद करना चाहते। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाएगा क्या? कपड़े के झंडे ने कभी और भी विश्व विजय की थी। ये शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं। शरीर रूपी तीन वस्त्र थे जिन्होंने इस मानवीय सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि पर सुख शांति की स्थापना की थी। इन तीन शरीर रूपी वस्त्रों का, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के प्रैक्टिकल पार्टधारियों का पार्ट को समझ करके उनको संसार में बुलंद करने का ये विशेष कार्य भारतवासी आत्माओं को करना है। ये भारतवासी आत्माएं अंतिम जन्म में हर धर्म से चुनी गई हैं और भारत में अभी संगठित होकर के गुप्त रूप में पांडव का पाठ बजाय रही है। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे। उन्होंने लंबे समय तक गुप्तवास किया। कहाँ? कामपिल्य नगर, कपिल मुनि की स्थापना की हुई वो कामपिल्य नगर नगरी आज भी शास्त्रों में विख्यात है। वर्षों से ये गुप्त कार्य पांडवों का वहां चल रहा है। जब वो परिपक्वता को पहुंचता है तो कलकत्ते से आकर के उसकी प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। ज्ञान सूर्य वो कपिल मुनि ही इस सृष्टि पर पहला पदार्पण करके कलकत्ते से उस कार्य की शुरुआत करता है। कार्य की शुरुआत होती है तो जो मनीषी शक्तियां हैं, तीन देवताएं ही मनीषी नहीं हैं, तीन शक्तियां भी हैं विशेष।
जिनका नाम पड़ता है गायत्री। कौन सा मंत्र है जो भारत का प्रसिद्ध मंत्र है? गायत्री मंत्र। तो उन 3 देवियों ने कोई विशेष कार्य किया होगा। उन 3 देवियों को 3 नदियों के रूप में आज भी माना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। उनमें गंगा सर्वोपरि मानी गई है। ज्ञान गंगा का अवतरण जब होता है तो सारी सृष्टि पर वो ज्ञान की बौछार के द्वारा वो पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाने में सहयोगी बन जाती है। किसकी सहयोगी बनती है? विष्णु की सहयोगी बनती है। विष्णु के चरणों में वास करती है। लेकिन मानवीय सृष्टि का कल्याण करने में सहयोगी नहीं बनती। सहयोगी कब बनती है? जब वो ज्ञान गंगा विष्णु के चरणों से निकलकर शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। चित्रों में जटाओं में कन्या का रूप दिखाया गया है, तो भी लोग नहीं समझ सकते हैं कि वो गंगा जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो सरस्वती जड़ रही होगी या चैतन्य रही होगी, वो यमुना नदी जड़ रही होगी जो सूर्यपुत्री कही जाती है, वो यमुना नदी चैतन्य रही होगी। बड़े बड़े मनीषी विद्वान इन रहस्यों को समझ नहीं सकते, क्योंकि गायन है कै समझे कवि या समझे रवि। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर जब ज्ञान सूर्य के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तभी जो प्राचीन मनीषी कवि हुए हैं उनके द्वारा की हुई कविता, जो रहस्यमयी कविता है, अलंकारिक कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, उस कविता के रहस्यों का उद्घाटन होता है। वो ज्ञान सूर्य के द्वारा ही उद्घाटन होता है। भिखारी मनुष्य उन रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकता। तो वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आ चुका, आकर के अपना कार्य कर रहा है। जिन आत्माओं के बीच में उसकी प्रत्यक्षता हो रही है, वो आत्माएं बड़ी महान है, बहुत श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं हैं। उनको जिनको अपना भाग्य का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि उनके पास इतना धन भी नहीं है, इतने तन की स्वास्थ्य की शक्ति भी नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी अबला माताएं हैं, संख्या में जास्ती वृद्धि उनकी दिखाई देती। ऐसी अबला कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा, बांधेलियों के द्वारा वो परमात्मा शिव आकर के आधार कार्य कराता है, शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करता है। अपनी शक्ति को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए गीत तो गाते हैं, सबको नाच नचाने वाला, ऐसी सृष्टि को रचाने वाला कौन है, लेकिन समझ नहीं सकते। हम सभी बच्चे बहुत धन्य धन्य आत्माएं हैं जो इन गुह्य रहस्यों को समझ रहे हैं और समझने के बाद प्रयास कर रहे हैं कि इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा उस कल्याणकारी ज्ञान को प्राप्त कर ले। क्योंकि पहले ज्ञान दाता आता है या पहले ज्ञान आता है? नहीं, पहले मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है,
और उस ज्ञान के द्वारा, जानकारी के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा मनुष्य शक्ति जो है उस ज्ञान सागर बाप को पहचानती है। तो ये नदियों का मिलन अथक प्रयास से, जो भागीरथी प्रयास कहा जाता है, उस प्रयास से गंगा सागर का मेला भारतवर्ष में अंतिम मेला, सर्वोपरि मेला मनाया जाता है। वो स्थूल मेले की बात नहीं है जिसमें नदियां नदियां सिर्फ जड़ नदियां मिलती हैं। वो चैतन्य नदियों के मिलन मेले की यादगार है। ऐसे नहीं कि एक बार संगठन में बैठ गए तो ज्ञान नदियों का, गंगा सागर का मेला संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, अथवा वो नदियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी, अथवा वो सागर प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके लिए बार बार अथक प्रयास करना पड़ेगा। भागीरथ के साथ साथ जो भाग्यशाली बच्चे हैं, तो भाग्यशाली नहीं, पदमा पदम भाग्यशाली, उन बच्चों को अथक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब वो अंतिम आहुति पड़ेगी। उस अंतिम आहुति में जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जिन ब्राह्मणों के लिए गाया हुआ है, शास्त्रों में 2 प्रकार के ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे आतताई ब्राह्मण, वो भी ब्रह्मा की औलाद थे, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण। उन दोनों के बीच जो वाइब्रेशन का युद्ध है, जो ज्ञान का वाक युद्ध है, मत मतांतर का युद्ध है, वो पहले संपन्न होता है। ये अंदरूनी ज्ञान की भाषा है जिसको पहले हम बच्चों को अंदर अंदर समझना पड़ेगा। इसलिए पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। हमारा कंसंट्रेशन बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर्मुखी होना चाहिए। जो ज्ञानसूरी के डायरेक्ट बच्चे हैं, वही इस अंतर मन में चल रहे उस युद्ध को, जो अंतिम विश्व युद्ध होगा, आध्यात्मिक युद्ध होगा, समझ सकेंगे और उस युद्ध में कूद करके, युद्ध करके अपनी राजाई प्राप्त करेंगे। दुष्ट वाइब्रेशंस के द्वारा ये प्राप्ति नहीं हो सकती। राजयोग की प्राप्ति सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा ही हो सकती है। कोई भी आत्मा के प्रति अगर निगेटिव संकल्प चलाया तो उसे विश्व कल्याणकारी बाप का विश्व कल्याणकारी बच्चा नहीं कहा जा सकता। ओम शांति।